हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। 1 या 2 कपूर की टिकिया लेकर के उसको दबाएंगे तो पाउडर हो जाएगा, उसके ऊपर डाल दीजिए। ऐसे ये आप अपने घर में ही सरलता से आप हवन कर पाएंगे। और इतना करने के बाद एक दीपक लिया और इस दीपक में बाती लगा करके उसको इस प्रकार गाय के घी से सिंचित कर दिया। और यज्ञ करने से पूर्व थोड़ा सा पवित्रीकरण की, शुद्धिकरण की एक प्रक्रिया होती है। और इस प्रकार छोटी छोटी समिधाएं, हमारे कुंड या प्लेट आदि जो भी आप लेते हैं उसके हिसाब से छोटी छोटी आम, पीपल, बरगद, गुलर, पलास, मदार या फिर गाय के गोबर की, ये मेरे पास गाय के गोबर की, तो इस प्रकार कोई भी एक समिधाएं हमने ले ली। और उसके बाद हम एक छोटे पात्र के अंदर जल ले लिया और एक प्लेट रख ली और दाएं हाथ की अंजलि में जल लेकर के हम आचमन करते हैं। पहले 3 बार शुरुआत में ओम का उच्चारण करते हैं, उसको मंगलाचरण के लिए। उसके बाद दाएं हाथ की अंजलि में जल लेकर के ओम अमृत पस्तरणमसि स्वाहा आ, दूसरी बार जल लेते हैं ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा आ, तीसरी बार जल लेते हैं ओम सत्यम यशः श्रीर्मय श्री श्रयताम स्वाहा आ। ऐसे 3 बार आचमन करके हस्त प्रक्षालन कर लेंगे। हाथ को धो लेते हैं एक छोटी सी प्लेट में, फिर बाएं हाथ की अंजलि में जल लेते हैं और दाएं हाथ की मध्यमा और अनामिका 2 उंगलियों को जल में स्पर्श करते हुए एक एक अंग का स्पर्श करते हुए प्रभु से उन इंद्रियों की शक्ति की कामना करते हैं। ओम वांग्मा आस्यस्तु, ओम नसोर्मे प्राणोस्तु, ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु, ओम ऊर्वोर्म ओजोस्तु, ओम अरिष्टानि मिंगानि तनुस्तन्वा में सहसन्तु। शरीर के सभी अंगों पर, सभी अवयवों के ऊपर जल का छिड़काव। ये पवित्रीकरण, शुद्धिकरण की एक प्रक्रिया होती है, जरूर करें। उसके बाद 3 महाव्याहृति का उच्चारण करते हुए ओम भूर्भुवस्वः दीप प्रज्वलन करेंगे। 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण करते हुए इस प्रकार से दीप प्रज्वलन करने के पश्चात अब कपूर को एक श्रु के मध्य में हम टिकिया रख लेते हैं, एक टिकिया को श्रु के अग्रभाग में, और उसको दीपक के माध्यम से प्रदीप्त कर अगले मंत्र के माध्यम से वेदी के मध्य में रखेंगे। ओम भूर्भुवस्वर्द्योरिव भूम्ना पृथिवी वरिम्ना तस्या आस्ते पृथ्वी देव यजनी पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे। ये वेदी के मध्य में जो हमने रुई रखी है उसके ऊपर रख दिया और अगले मंत्र के माध्यम से उसके ऊपर छोटी छोटी संविधा लगाना, गाय का घी देना। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहे त्वमिष्टा पूर्ते सगम सृजेथा मयंच अस्मिन् सदस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। उसके बाद गाय के घी से गीली की हुई 3 संविधाओं का आदान करेंगे 4 मंत्रों के माध्यम से। ओम अयंत एद्म आत्मा जातवेदस्ते नेध्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम समिधाग्निं दुवस्यत घृतिर्बोधयता तिथिम् अस्मिन् हव्या जुहोतन सुसविद्धाय शौचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा इदमग्नये
इदन्न मम। इस प्रकार से ये समिधाधान हो गया। और लकड़ियों को इस प्रकार से रखते हैं कि आपस में चारों ओर से उसको हवा लगे, दो खड़ी दो आड़ी, दो खड़ी दो आड़ी, इस प्रकार से यह चयन करते हैं। और उसके बाद अब पंचघृत आहुति प्रदान करते हैं इस अग्नि को विशेष रूप से प्रदीप्त करने के लिए। ओम अयंत एद्म आत्मा जात वेदस्ते नेध्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। इस प्रकार से हमने यह विशेष आहुतियां प्रदान करने के बाद अब हम जल सिंचन करेंगे। सबसे पहले वेदी के पूर्व दिशा में हम जो यज्ञ करते हैं, घी की आहुति देते हैं, वो पूर्वाभिमुख होकर के बैठते हैं और वेदी के पूर्व दिशा में हम सबसे पहले जल सिंचन करेंगे दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर। ओम आदितेनुमन्यस्व। और दूसरा भी इसी प्रकार से दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर, लेकिन पश्चिम दिशा में जल सिंचन करेंगे। अनुमते अनुमन्यस्व। और तीसरे मंत्र के माध्यम से उत्तर दिशा में ओम सरस्वती अनुमन्यस्व। ऐसे तीन मंत्र से तीन दिशाओं में। फिर चौथे मंत्र से वेदी के पूर्व दिशा में ईशान कोण से प्रारंभ करके परिक्रमा क्रम से वेदी के चारों दिशाओं में जल सिंचन करते हैं। ओम देव सविता प्रसुव यज्ञम प्रसुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्वः के तपो के तम न पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्न स्वदतु। ईशान कोण से शुरू करेंगे और परिक्रमा क्रम से वेदी के चारों दिशाओं में जल सिंचन करते हैं इस प्रकार से। और फिर कलश को ईशान कोण में ही छोड़ देते हैं। इस प्रकार से यह जल सिंचन की प्रक्रिया। अब इसमें जो हम विशेष आहुतियां प्रदान करेंगे, एक तो सामान्य हवन सामग्री होती है जो सब चीजें मिला करके बने, जैसे दिव्य हवन सामग्री है, आस्था हवन सामग्री है, वो सारी सामग्रियां जो अभी सब जगह पे उपलब्ध है। ये कुछ ऐसी हवन सामग्रियां हैं जो रोगानुसार हैं या विषग्न धूप के बारे में, जैसे विशेष करके मैंने आपको बताया, वज के बारे में बताया, जो वर्तमान में हम विशेष रूप से जिसका प्रयोग हम ले सकते हैं या हमें लेना चाहिए, तो उसके लिए विशेष रूप से मैंने आपको ये बताया। और आप अपने घर के अंदर एक कीजिए। और ये जैसे विषग्न धूप है, वच है, और भी कोई मार्गदर्शन या और भी कोई चीज चाहते हैं करने के लिए, वैसे तो मैंने सरलतम बता दिया, सरसों अपने घर में होता है, काले तिल होते हैं, नारियल होता है, कुछ चीजें अपने घर में होती है। लेकिन आप ये विषग्न धूप से लेके या रोगानुसार आपको कोई रोग भी है उससे भी छुटकारा पाना चाहते हैं, या फिर ये अलग से आप हवन सामग्री का प्रयोग या उसमें भी आपको कोई मार्गदर्शन की या किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता अपेक्षा हो, तो उस समय आपको एक नंबर में लिखाता हूं, इस नंबर के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं। हमारा यज्ञ एवं योग साधना केंद्र है। यहाँ से आपको जो भी सेवाएं यज्ञ से संबंधित पतंजलि योगपीठ की ओर से चल रही है, वो सारी सेवाएं और मार्गदर्शन आदि सब चीजें प्राप्त होंगी। तो आप नंबर लिख सकते हैं 9323493014। मैं एक बार दूसरी बार दोहरा रहा हूं इसी नंबर को, आप लिख सकते हैं
पतंजलि योगपीठ से जितने भी यज्ञ से संबंधित सेवाएं हैं, आप ये सामग्री प्राप्त करना चाहते हैं, गोमय समिधा है, लकड़ी है, उसको आप प्राप्त करना चाहते हैं, ये वच आदि जो से मैंने बताया वो प्राप्त करना चाहते हैं, कोई मार्गदर्शन, कोई विधि, किसी भी प्रकार का कोई भी यज्ञ से संबंधित आपका कोई प्रश्न है, कोई भी समाधान है, तो उसके लिए आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। 9324933014 इस नंबर के ऊपर आप कॉल करके और पतंजलि योगपीठ की जितनी भी यज्ञ से संबंधित सेवाएं हैं, उन सेवाओं का आप इस कोरोना काल में विशेष करके लाभ उठा सकते हैं। अब हम यज्ञ के लिए हम आपको दिखा रहे थे कि कैसे करना होता है, तो ये हमारी अग्नि प्रदीप्त हो गई। अब आघारावाज्य भाग आहुति 4 घी की आहुति केवल देते हैं, पहली उत्तर दिशा में, फिर दूसरी दक्षिण दिशा में, पूर्व से पश्चिम की ओर धारा बनाते हैं और 2 वेदी के मध्य में देते हैं। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदन्न मम। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्न मम। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम। ओम इंद्राय स्वाहा इदमिंद्राय इदन्न मम। अब हम जो विशेष जड़ी बूटियां जिस उद्देश्य से हम हवन कर रहे हैं उन जड़ी बूटियों को लिया, उसकी भी अब हम साथ साथ में आहुति प्रदान करेंगे गाय के घी के साथ। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतो स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदन्न मम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम। ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा। ओम या मेधां देवगणः पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् वैश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्तेन मौक्तिं विधेम स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। और हमें लंबा करना है यज्ञ, तो यही 2 मंत्र गायत्री मंत्र या मृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करते हुए एक की जगह पे 3, 7, 21, 51, 108 आहुतियां देते हुए इस यज्ञ को और भी हम लंबा कर सकते हैं, लेकिन इतना यज्ञ हमें अवश्य करना होता है। और अंतिम में ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। इस प्रकार से यह यज्ञ हमारा संपन्न हो गया। कितनी मिनट लगी? 10 मिनट। 10 मिनट के अंदर यज्ञ, देव यज्ञ, दैनिक अग्निहोत्र संपन्न हो जाए। और सीधा बैठते हुए हाथ जोड़ते हुए संपूर्ण विश्व के मंगल की कामना करते हुए ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः
सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 ही ओम। अंतिम में 3 बार शांति शांति शांति। हे प्रभु, हे ईश्वर, हे जगदीश्वर, हमें आध्यात्मिक, आधि दैविक, आधि भौतिक तीनों प्रकार के तापों से, दुखों से हमें मुक्त कीजिए, हमें शांति प्रदान कीजिए। इस प्रकार प्रभु से कामना करते हुए, प्रार्थना करते हुए यह यज्ञ हवन अग्निहोत्र हमारा संपन्न होता है। तो इस प्रकार से हम प्रतिदिन अपने घर के अंदर और खास करके अभी वर्तमान काल में हम जरूर सुबह और सायंकाल एक बार इतना छोटा सा 10 मिनट का यज्ञ, और यज्ञ के बाद अब ये अग्नि जब शांत हो जाएगी, अंगारे हमारे तैयार हो जाएंगे, उन अंगारों के ऊपर हम थोड़ी सी मात्रा में तिल है, सरसों है, कुटज है, वच है, नारियल है, उसको एक एक को एक साथ सब मिलाने पर एक अलग ही चीज बन जाती है। अभी आप खाली सरसों डालिए, फिर खाली घी डालिए, उसका धुआं कीजिए, क्योंकि ये सब जगह पे उपलब्ध है। खाली नारियल डालिए, खाली तिल डालिए, और एक का धुआं हो जाए उसके बाद दूसरी चीज डाल करके उसी का धुआं कर सकते हैं। उससे आपको आरोग्य लाभ भी मिलेगा, रोगों से भी मुक्ति मिलेगी, और पूरा का पूरा घर, वायुमंडल सब कुछ सैनिटाइज हो जाएगा। और कितना? बहुत ही सस्ते में और बहुत ही सरल विधि से। और इस वायुमंडल में, जैसे हमने अभी यज्ञ किया, इस वायुमंडल में बैठ करके आप प्राणायाम कीजिए, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति आदि आदि जो भी प्राणायाम है, जैसे अभी शुरुआत में ही दीदी जी ने बताया, बहन नेहा जी, कि हम बैठे हुए भी हम प्राणायाम आदि निरंतर करते रहे। अब इस वायुमंडल के अंदर जब हम प्राणायाम करते हैं तो मेडिकेटेड एयर हमारे भीतर जाती है, तो उससे विशेष रूप से आरोग्य लाभ होता है। इतना ही नहीं, हमारे वायुमंडल के अंदर 2 प्रकार के कण होते हैं, धन आवेशित कण और ऋण आवेशित कण। यज्ञ को करने पर ऋण आवेशित कणों की बाहुल्यता हो जाती है, और ऋण आवेशित कण प्राधान्य वायुमंडल में रहने से हमारे ब्लड सीरोटिन की मात्रा कम होती है, उससे हमारी एसिडिक बॉडी समाप्त होती है, अल्कलाइन बॉडी बनती है, और उसके कारण से कोई रोग होता नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ी बात। हम शहर में रहते हुए भी जंगल जैसे वायुमंडल का आनंद ले सकते हैं अपने जीवन में, तो ये यज्ञ के माध्यम से ले सकते हैं। जंगल के अंदर 200 से 400 ऋण आवेशित कण होते हैं प्रति सेंटीमीटर एयर के अंदर, और वही के वही कण जहां पे प्रतिदिन यज्ञ होता है उस स्थान पर भी होते। तो इसलिए आप सभी भाई बहनों से निवेदन है, आप सभी लोग योग के साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी प्रतिदिन योगाभ्यास करते हैं, तो सबसे पहले इतना यज्ञ हवन अग्निहोत्र जरूर करें, और यज्ञ हवन अग्निहोत्र करने के बाद 10 मिनट जरूर दें। और उतना करने के बाद, और उसमें भी आप वर्तमान में जो मैंने कुछ विशेष द्रव्य बताए उन द्रव्यों का प्रयोग करें, और बाद में गाय का घी के धुनी है, सरसों की धुनी है, धुनी करें, और इस वायुमंडल में बैठ करके रोगानुसार योगाभ्यास करें, तो निश्चित रूप से आपको अद्भुत विशेष लाभ प्राप्त होगा। ये है हमारे ऋषियों के द्वारा दी हुई अनमोल विधा और विद्या। और केवल यही लाभ होगा उतना नहीं, इसे तो कहा शुचि जीव अग्नि सहस्त्रारंभ, यह पवित्र ज्वाला वाली यज्ञाग्नि हमें हजारों हजारों लाभ देने वाले। इससे वायु प्रदूषण भी दूर होता है, माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण भी दूर होता है, रेडिएशन भी दूर होता है। आज सबसे बड़ी समस्या है रेडिएशन की, उससे भी हमारा बचाव करता है। इतना ही नहीं, भूमि को फलद्रुप बनाता है, उपजाऊ बनाता है, पेड़ पौधों को विशेष रूप से आहार देता है, पेड़ पौधों को के अंदर एक्टिव कंपाउंड का ग्रोथ करता है, और उसके अंदर आने वाले फल फूल औषधि वनस्पतियों के अंदर रसों का संचार करता है, वृष्टि जल का शोधन करता है, जलाशयों का शोधन करता है। इतना ही नहीं, यज्ञ पंचभूतात्मक हृदय से लेकर के पंचभूतात्मक के संपूर्ण ब्रह्मांड में स्वास्थ्य और संतुलन कायम करने की सबसे बड़ी देवीय विधा और विद्या कोई है तो वह यज्ञ हवन अग्निहोत्र है। तो इसको हम अपने जीवन में अवश्य स्थान दें, और यज्ञ करें, हवन करें, अग्निहोत्र करें, और उसके बाद धूम्र चिकित्सा, धूम्र करें विशेष द्रव्यों उद्देश्य के अनुसार, और हम विशेष रूप से इसका लाभ उठा सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और विशेष रूप से मैं हमारे आदरणीय शिषपाल जी, जो निरंतरता के साथ अथक तप और पुरुषार्थ पूर्वक गुजरात योगा बोर्ड को आगे बढ़ा रहे हैं, और जन जन तक, घर घर तक योग विद्या को पहुंचा करके उस सबको स्वस्थ रखना, निरोगी रखने का जो एक बहुत बड़ा कार्य है, उस कार्य को संपन्न कर रहे हैं, उनको मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और उसके साथ साथ जुड़े हुए हमारे सभी कार्यकर्ता बहन
नेहा जी से लेकर के हमारे जितने भी कार्यकर्ता भाई बहन जो अहर्निश तप और पुरुषार्थ करते हुए इस कार्य को संपन्न कर रहे आगे बढ़ा रहे हैं, उन सबको भी मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति शांति शांति। आज पूरी दुनिया संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार हो, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।